परमेश्वर के दैनिक वचन। अब मोआब के वंशजों पर कार्य करना उन लोगों को बचाना है जो सबसे गहरे अंधेरे में गिर गए हैं। यद्यपि वे शापित थे, फिर भी परमेश्वर उनसे महिमा पाने का इच्छुक है, क्योंकि पहले वे सभी ऐसे लोग थे जिनके हृदयों में परमेश्वर की कमी थी। केवल उन लोगों को जिनके हृदयों में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने और उससे प्रेम करने के लिए तैयार करना ही सच्ची विजय है। और ऐसे कार्य का फल सबसे मूल्यवान और सबसे ठोस है। केवल यही महिमा प्राप्त कर रहा है। यही वो महिमा है जिसे परमेश्वर अंत के दिनों में हासिल करना चाहता है। बावजूद इसके कि ये लोग कम दर्जे के हैं, अब इनका ऐसे महान उद्धार को प्राप्त करने में सक्षम होना वास्तव में परमेश्वर द्वारा एक उन्नयन है। ये काम बहुत ही सार्थक है और वो न्याय के माध्यम से ही इन लोगों को प्राप्त करता है। उसका इरादा इन लोगों को दंडित करने का नहीं, बल्कि बचाने का है। यदि अंत के दिनों में वो अभी भी इज़राइल में विजय प्राप्त करने का काम कर रहा होता, तो वो बेकार होता। यदि वो फलदायक भी होता, तो उसका कोई मूल्य या कोई बड़ा अर्थ न होता और वो समस्त महिमा प्राप्त करने में सक्षम न होता। वो तुम लोगों पर कार्य कर रहा है, अर्थात उन लोगों पर जो सबसे अंधकारमय स्थानों में गिर चुके हैं, जो सबसे अधिक पिछड़े हैं। ये लोग ये नहीं मानते कि परमेश्वर है और वे कभी नहीं जान पाए हैं कि परमेश्वर है। इन प्राणियों को शैतान ने इस हद तक भ्रष्ट किया है कि वे परमेश्वर को भूल गए हैं। वे शैतान द्वारा अंधे बना दिए गए हैं और वे बिल्कुल नहीं जानते कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। अपने दिलों में तुम सब लोग मूर्तियों और शैतान की पूजा करते हो। क्या तुम सबसे अधम, सबसे पिछड़े लोग नहीं हो? देह से तुम लोग निम्नतम हो, किसी भी निजी स्वतंत्रता से विहीन, और तुम लोग कष्टों से पीड़ित भी हो। तुम लोग इस समाज में सबसे निम्न स्तर पर भी हो, जिन्हें विश्वास की स्वतंत्रता तक नहीं है। तुम सब पर कार्य करने का यही अर्थ है। आज मोआब के तुम वंशजों पर कार्य करना जानबूझकर तुम लोगों को अपमानित करने के लिए नहीं है, बल्कि कार्य के अर्थ को प्रकट करने के लिए है। तुम लोगों के लिए ये एक महान उत्थान है। अगर व्यक्ति में विवेक और अंतर्दृष्टि हो, तो वो कहेगा, मैं मोआब का वंशज हूं। आज परमेश्वर द्वारा ऐसा महान उत्थान या ऐसे महान आशीष पाने के सचमुच अयोग्य, अपनी समस्त करनी
और कथनी में और अपनी हैसियत और मूल्य के अनुसार मैं परमेश्वर से ऐसे महान आशीष पाने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हूं। इस्राएलियों को परमेश्वर से बहुत प्रेम है और जिस अनुग्रह का वे आनंद उठाते हैं वो उन्हें परमेश्वर द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन उनकी हैसियत हमसे बहुत ऊंची है। अब्राहम यहोवा के प्रति बहुत समर्पित था और पतरस यीशु के प्रति बहुत समर्पित था। उनकी भक्ति हमसे 100 गुना अधिक थी और अपने कार्यों के आधार पर हम परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेने के बिल्कुल अयोग्य हैं। चीन में इन लोगों की सेवा परमेश्वर के सामने बिल्कुल नहीं लाई जा सकती। ये पूरा बूचड़ खाना है। अब तुम जो परमेश्वर के अनुग्रह का इतना आनंद लेते हो, तो वो केवल परमेश्वर का उत्थान है। तुम लोगों ने कब परमेश्वर के कार्य की मांग की है? तुमने कब अपना जीवन परमेश्वर के लिए बलिदान किया है? तुमने कब अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने बच्चों का आसानी से त्याग किया है? तुम में से किसी ने भी कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। यदि पवित्र आत्मा तुम्हें बाहर नहीं लाता, तो तुम में से कितने सब कुछ बलिदान करने में सक्षम होते? तुमने आज तक केवल बल और दबाव के तहत अनुसरण किया है। तुम लोगों की भक्ति कहां है? तुम लोगों की आज्ञाकारिता कहां है? तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। तुम लोगों का पूरी तरह सफाया होना चाहिए था। ऐसे महान आशीषों का आनंद लेने की तुम लोगों में क्या योग्यता है? तुम जरा भी योग्य नहीं हो। तुम लोगों में से किसने अपना स्वयं का मार्ग बनाया है? तुम में से किसने खुद सच्चा रास्ता खोजा है? तुम सभी आलसी, लोभी, आराम तलब अभागे हो। क्या तुम लोग समझते हो कि तुम महान हो? तुम लोगों के पास शेखी बघारने के लिए क्या है? इसे अनदेखा करने पर भी कि तुम लोग मोआब के वंशज हो। क्या तुम लोगों की प्रकृति या तुम लोगों के जन्म स्थान सबसे ऊंची किस्म के हैं? इसे अनदेखा करने पर भी कि तुम लोग मोआब के वंशज हो। क्या तुम सभी पूरी तरह से मोआब के वंशज नहीं हो? क्या तथ्यों की सच्चाई बदली जा सकती है? क्या तुम लोगों की प्रकृति उजागर करने से अब तथ्यों की सच्चाई गलत हो जाती है? अपनी चापलूसी, अपने जीवन और अपने चरित्र देखो। क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम मानव जाति में निम्नतम हो? तुम लोगों के पास क्या है जिसकी तुम शेखी बघार सकते हो? समाज में अपने दर्जे को देखो।
क्या तुम लोग उसके सबसे निचले स्तर पर नहीं हो? क्या तुम लोगों को लगता है कि मैंने गलत कहा है? अब्राहम ने इसहाक को बलिदान किया। तुमने किसे बलिदान किया है? अय्यूब ने सब कुछ बलिदान किया। तुमने क्या बलिदान किया है? इतने सारे लोगों ने अपना जीवन दिया है, अपने सिर कुर्बान किए हैं, अपना खून बहाया है सही राह तलाशने के लिए। क्या तुम लोगों ने वो कीमत चुकाई है? उनकी तुलना में तुम इस महान अनुग्रह का आनंद लेने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। तो क्या आज ये कहना तुम्हारे साथ अन्याय करना है कि तुम लोग मोआब के वंशज हो? तुम लोग खुद को बहुत ऊंचा मत समझो। तुम्हारे पास शेखी बघारने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा महान उद्धार, ऐसा महान अनुग्रह तुम लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। तुम लोगों ने कुछ भी बलिदान नहीं किया है, फिर भी तुम अनुग्रह का मुफ्त आनंद उठा रहे हो। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या ये सच्चा मार्ग तुम लोगों ने स्वयं खोजा और पाया था? क्या पवित्र आत्मा ने तुम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया? तुम लोगों के पास कभी भी एक खोजने वाला दिल नहीं था। सत्य की खोज करने वाला और उसकी लालसा रखने वाला दिल तो बिल्कुल भी नहीं था। तुम बस बैठे बिठाए इसका आनंद ले रहे हो। तुमने इस सत्य को जरा भी प्रयास किए बिना पाया है। तुम्हें शिकायत करने का क्या अधिकार है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मोल सबसे बड़ा है? उन लोगों की तुलना में जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया और अपना रक्त बहाया, तुम लोगों के पास शिकायत करने को क्या है? अब तुम लोगों को नष्ट करना सही और स्वाभाविक होगा। तुम्हारे पास आज्ञा का पालन और अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुम लोग बस योग्य नहीं हो। तुम्हारे बीच में से अधिकतर लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे परिवेश ने मजबूर नहीं किया होता या अगर तुम्हें बुलाया नहीं गया होता, तो तुम लोग बाहर आने के लिए पूरी तरह से अनिच्छुक होते। ऐसे त्याग को लेने के लिए कौन तैयार है? देह का सुख छोड़ने के लिए कौन तैयार है? तुम सब वे लोग हो जो लालच के साथ आराम से ऐश करते हैं और एक विलासी जीवन की चाह रखते हैं। तुम लोगों को इतने बड़े आशीष मिल गए हैं, तुम्हें और क्या कहना है? तुम्हें क्या शिकायतें हैं? तुम लोगों को स्वर्ग में सबसे बड़े आशीषों और सबसे बड़े अनुग्रह का आनंद लेने दिया गया है, और जो कार्य पृथ्वी पर
पहले कभी नहीं किया गया था, उसे आज तुम पर प्रकट किया गया है। क्या ये एक आशीष नहीं है? आज तुम्हारी इसलिए इतनी ताड़ना की गई है क्योंकि तुम लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया है और उसके खिलाफ विद्रोह किया है। इस ताड़ना के कारण तुम लोगों ने परमेश्वर की दया और प्रेम देखा है और उससे भी अधिक तुमने उसकी धार्मिकता और पवित्रता देखी है। इस ताड़ना की वजह से और मानव की गंदगी के कारण तुम लोगों ने परमेश्वर की महान शक्ति देखी है और उसकी पवित्रता और महानता देखी है। क्या ये एक दुर्लभतम सत्य नहीं है? क्या ये एक अर्थपूर्ण जीवन नहीं है? परमेश्वर जो कार्य करता है वो अर्थ से भरा है, अतः जितनी निम्न तुम लोगों की स्थिति है उतना अधिक वो ये साबित करती है कि परमेश्वर ने तुम्हारा उत्थान किया है और उतना ही अधिक आज तुम लोगों पर उसके कार्य का महान मूल्य साबित होता है। ये बस एक अनमोल खजाना है जो कहीं और नहीं पाया जा सकता। युगों तक किसी ने भी ऐसे महान उद्धार का आनंद नहीं लिया है। ये तथ्य कि तुम्हारी स्थिति निम्न है, ये दर्शाता है कि परमेश्वर का उद्धार कितना महान है और ये दर्शाता है कि परमेश्वर मानव जाति के प्रति वफादार है। वो बचाता है, नष्ट नहीं करता।